अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नीलम अरशद। आज दिन है जुमे का और तारीख है 15 नवंबर। आज के दिन अपनी यूट्यूब फैमिली से मुझे शेयर करनी है दो अहम खबरें। खबरें ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं। पाकिस्तानी सियासत में अभी तक जो अहम खबरें चल रही हैं वो 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक है। पहले एक सवाल ये उठाया गया था कि आया ये जो पैगाम है, एहतजाज की जो कॉल है, वो इमरान खान साहब ने खुद नहीं दी और अपनी अहलिया के जरिए जो है उसका पैगाम पहुंचाया गया। पहले इस पर सवालात उठ रहे थे, फिर आज ये खबर सामने आती है कि इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू की है और उसमें इस चीज की तस्दीक की है कि ये किसी ने नहीं बल्कि ये पैगाम मैंने ही भेजा है। जो लायामल तैयार किया गया है वो मेरी तरफ से ही है। तो ये एक चीज हतमी तौर पर क्लियर हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कि ये कॉल जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है। जो पैगाम दिया गया है जेल से वो भी इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया है। कॉल दे दी गई है। 24 नवंबर का दिन क्यों डिसाइड किया गया है ये आपको बताना जरूरी है। दूसरी अहम खबर जो आपके साथ शेयर करनी है कि 24 नवंबर से पहले क्या इमरान खान साहब इस एहतजाज की कॉल को वापस ले सकते हैं, क्या यू टर्न ले सकते हैं। और तीसरी अहम खबर आपको ये बतानी है कि इमरान खान साहब की जो डील है वो डील ही है या उनको कोई डील दी जा रही है, और उस डील पर इमरान खान साहब कितने मुतमईन हैं, क्या वो डील करने वाले हैं या उसमें किसी ना किसी तरह की जो लचक है वो दिखाई जाएगी हुकूमत की तरफ से या हैंडलर्स की तरफ से भी। तीन अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली 24 नवंबर के हवाले से, 24 नवंबर का दिन ही आखिर क्यों चूज किया गया है। 2 साल कबल अगर आप चले जाएं पीछे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के दौरान जो तारीख जो दिन इस्तेमाल किए गए वो थे 24 नवंबर। और आज से 2 साल कबल इसको ले जाएं तो 24 नवंबर के रोज ही शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ की जो तकर्री थी उस पर सिग्नेचर किए थे। तो एक तो इस हवाले से ये डेट बहुत अहम है। दूसरा, ठीक 2 साल पहले नवंबर के महीने में ही 26 नवंबर को एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एहतजाज की कॉल दी गई थी। वो इस तकर्री के खिलाफ थी। कई मौकों पर यह कहा गया था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, इस तकर्री को नहीं होने देंगे। और इस तकर्री के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ अहम जो शख्सियात थी वो हमें मैदान में नजर आई। काफी ज्यादा हंगामा आराई हुई और बहुत सारे जो ऐवान थे उनमें हलचल भी हुई। लेकिन हमने देखा कि तकर्री जो थी वो बराजमान रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो किसी काम नहीं आया, कोई रंग न लाया। 24 नवंबर की जो तारीख है कॉल देने की, ये जहन में रखिएगा कि खान साहब के जहन में 2 साल पहले वाला जो वाकया है वो अभी तक जहन नशीन है और वो यही चाह रहे हैं कि उस तमाम तर वाक़े के बरूएकार जो चीजें 2 साल पहले हुई, शायद वो अब ये जो गैर आईनी तरमीम है, ये सब चीजें हैं, उनके खिलाफ जाकर अवाम को इकट्ठा कर सकेंगी और अवाम सड़कों पर निकलेगी। वेल, उस टाइम तो ये तहरीक जो थी वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी। अभी की जो तहरीक है शुरू होने से कबल जो दूसरी खबर मैं आपको देना चाह रही हूँ, दैट इज अबाउट यू टर्न। क्या ये एहतजाज की कॉल वापस ली जाएगी इमरान खान की तरफ से या एहतजाज की कॉल जारी रखी जाएगी और इसी को बरकरार रखा जाएगा और लोग जो है हल्कों की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। नंबर एक, एहतजाज की कॉल वापस लेने के हवाले से जो फैसला है वो इमरान खान साहब की सजा से बिल्कुल रिलेट कर रहा है। क्योंकि अभी ये खबरें ये भी आ रही हैं कि जैसे आपको कल खबर दी थी जनरल फैज के हवाले से कि उनको ये फैसला कर लिया गया है, कभी इम्कानात हैं कि 24 नवंबर से पहले उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो कारकुनान हैं, जो आला क़यादत है, उनको ये मैसेज दिया जाएगा कि किस तरह से एक जर्नैल को सजा दी जा रही है और अगर आप लोगों में से भी कोई लोग निकलेंगे और कुछ ऐसा करेंगे तो उनके लिए भी ये एक मैसेज है कि आप लोग बिल्कुल बिहेव करें। दूसरा एक अहम जो पहलू है इसी सजा से मुतालिक, उसमें सजा का जो दायरा कार है उसको वसी किया जा रहा है और अब ये सजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ भी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड्स केस में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से सजा जो है वो मुख्तस की जा चुकी है और अगर खान साहब डील पर रजामंद नहीं होते तो उनको सजा दे दी जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि डील कौन सी है। डील
क्या है, हैंडलर्स ने इमरान खान साहब को क्या पेशकश कर रखी है। हैंडलर्स की तरफ से इमरान खान साहब को दो ऑफर्स की गई हैं। एक ऑफर ये की गई है कि आपको हम जेल से बाहर भी निकालते हैं, लेकिन खाली ये जो बाहर निकालना है, जो आपका इखराज है, वो सिर्फ जेल की हदूद से बाहर नहीं होगा, बल्कि आपको पाकिस्तान की हदूद छोड़कर बाहर जाना होगा। मतलब ये समझ लें कि उनको जलावतन कर दिया जाएगा। एक तो ये ऑप्शन दिया गया है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि चुप करके फिर सजाएं भुगतें और जेल की सलाखों के पीछे बैठे रहें। वो शख्स जो कि एक अरसे से जेल में बैठा है, उसको कई मौकों पर, बारहा कई मौकों पर लचक दी गई, डील्स की ऑफर की गई, उसने इन तमाम ऑफर्स को रद्द किया, और वो बंदा जो है वो डटा हुआ है। उसका यही कहना है कि भाई वो मर जाएगा, मिट जाएगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना वतन छोड़कर नहीं जाएगा। सो हैंडलर्स को सोचना चाहिए कि कुछ और फ्लेक्सिबल किस्म की जो ऑफर है वो भी खान साहब को दी जाए। शायद खान साहब मान जाएं, लेकिन इस मामले पर, इस एक नुक्ते पर कि वो अपना वतन छोड़कर जाएंगे, इस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जावेद हाशमी साहब बड़े मजबूत हिसाब के मालिक इंसान है। उनकी तरफ से एक मौके पर ये एक स्टेटमेंट जारी की, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर वो होते अभी खान साहब की जगह, तो यकीन माने वो ऐसी ऑफर्स अवेल कर चुके होते। लेकिन हेड्स ऑफ टू हिम कि वो अभी तक अपनी जो बात है उस पर कायम है। तो ये तो बात निकाल दें आप कि खान साहब जो हैं वो जिला वतनी कबूल करेंगे किसी भी सूरत, और जेल से बाहर सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पे वो नहीं निकल सकते कि उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। इस ऑफर को एक्चुअली कैंसिल कर दें इस सारे पैकेज में से। दूसरी ऑफर की तरफ आते हैं, जो कि एक्चुअली ऑफर नहीं, उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, हमने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि आपको हमने सजा देनी है। तो ऑफर तो उनके पास नहीं है, एक्चुअली उनके सामने एक जिसे कहते हैं कि आपने डिसाइड की हुई चीज रख दी है कि आपको सजा ही मिलनी है। सो सजा के लिए उनका कहना है कि वो रेडी है। और ऑफ कोर्स, लेकिन देखिए, जेल के अंदर बैठ के भी एक शख्स जो सियासत कर रहा है, उसका जेल में बैठ के सियासत करना और जेल से बाहर निकल के सियासत करना काफी ज्यादा फर्क है। हाँ, अगर इसमें कुछ हलकों से ये खबरें आ रही हैं कि अगर इमरान खान साहब को जेल से निकालकर जिला वतन करने की बजाय अगर उनके घर को, बनीगाला को सब जेल करार दे दिया जाए, या लाहौर की जो उनकी रिहाइश गाह है उसको सब जेल करार दे दिया जाए, तो शायद इस मामले पर लचक दिखाई जा सकती है। लेकिन मसला ये है कि ये ऑफर उनको दे कौन, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जेल में बैठकर अभी मुख्तलिफ हुकूमती हलकों के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जेल से बाहर निकल जाएंगे, अपने घर बैठकर अपनी सियासत करेंगे, तो तब तो ये जो टाइम है जिसे टफ टाइम कहा जा रहा है, ये ट्रिपल टाइम टफ भी हो सकता है। एक वो बंदा कि जो अभी जेल की सलाखों में बैठकर हुकूमत को टफ टाइम दे रहा है, अपनी मर्जी से सियासत कर रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर वो बाहर आ जाता है तो चीजें काफी ज्यादा मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो इतलात के मुताबिक कुछ हल्के हुकूमती ऐवानों में ऐसे हैं कि जो इस फ्लेक्सिबिलिटी पर गौर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है खान साहब को कि जिलावतन करने की बजाय अगर उनकी रिहाइश गाहों को सब जेल करार दे दिया जाए, तो शायद इमरान खान साहब लचक दिखा सकते हैं। लेकिन जो हैंडलर्स हैं उनकी तरफ से दो टोक पैगाम दिया गया है कि या तो जेल या जिलावतनी। तो इन दो चीजों पर खान साहब बिल्कुल भी आमादा नहीं हो रहे हैं, और उनकी तरफ से एक ही जो जिसे कहते हैं कि समझ लें कि रट लगाई हुई है उन्होंने, या बस जिद हैं वो, और उनका यही कहना है कि भाई या तो मेरे मुतालबात को पूरा किया जाए, और या तो जो मुझे जेल है मुझे दे दी जाए, मुझे सजा दे दी जाए। आधी उम्र तो गुजार ली उन्होंने अपनी सियासत में, कुछ उन्होंने करना है नहीं अभी सियासत के अलावा, पाकिस्तान के साथ ही जीना मरना है उनका। तो उनकी तरफ से ये दो टोक पैगाम दे दिया गया है। अभी तक जो मुल्की सियासी सूरत हाल है 24 नवंबर के दिन के इर्द गिर्द घूम रही है। 24 नवंबर की कॉल आया वापस होती है या नहीं होती, उसके हवाले से खान साहब की तरफ से ये कह दिया गया है कि एहतजाज की जो कॉल है वो किसी सूरत वापस नहीं होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर जनरल फैज के साथ साथ अगर उनको खुद भी सजा हो जाती है, तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो उनकी आला क़यादत है, उनके लिए यकीनी तौर पर टफ टाइम होगा। और इस टफ टाइम की वजह से हो सकता है कि 24 नवंबर की जो कॉल है एहतजाज की, वो मुतासिर हो जाए। होपफुली आपको आज का मेरा वीलॉग अच्छा लगा होगा, काफी इंसाइट्स आपके साथ शेयर किए। अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाली, अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए वीलॉग के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।